आलोक जी, सर ये फैसला आया आज, एक बड़ा फैसला, और आप लोगों को उम्मीद थी कि इस तरह का फैसला आएगा जब सब बरी हो जाएंगे? मुझे भरोसा था, क्योंकि केस झूठा था। इन्वेस्टिगेशन का कोई तारतम्य नहीं था जी। गवाहों के बयान जबरदस्ती कराए गए थे, अभियुक्तों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया था और यातनाएं दी गई थी। हम जानते थे कि इस मुकदमे में न सत्य है और न मुकदमे में अदरवाइज कोई दम है। मुझे प्रसन्नता है आज विशेष तौर पर, और मैं इसको इन 10 सालों का सबसे महत्वपूर्ण फैसला मानता हूं, क्योंकि यूपीए के समय में हिंदू समाज को और सनातन को बदनाम करने के लिए भगवा आतंकवाद उस समय ये नैरेटिव भी गढ़ा गया था सर। जी हाँ, इसी नैरेटिव के सपोर्ट में ये सब किया जा रहा था, और ये सब मुसलमानों की, इस्लामियों की वो लॉबी करा रही थी जो जिहाद और आतंकवाद के समक्ष हिंदुओं को उनके जैसा खड़ा करके दिखाना चाहते थे। आज तक विश्व में हिंदू ने किसी एक भी व्यक्ति को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया है। मुझे ध्यान है कि एक बड़े नेता ने कांग्रेस के एक विदेशी राजनयिक से कहा था कि भगवा आतंकवाद ये इस्लामिक आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। बदनाम करने की चेष्टा थी, ये चेष्टा विफल हुई है, सत्य विजयी हुआ है। हम चाहेंगे कि जिन अफसरों ने विद्वेषपूर्ण या अनुचित आदेशों को मान करके ये किया था, उनके बारे में भी जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर वह भी दंडित किए जाए। आज जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो जस्टिस लाहौटी ने कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म हिंसा का समर्थन नहीं करता है। उन्होंने ऐसा कहा होगा, पर इस बात का विचार विश्व को करना पड़ेगा कि जिहादी हिंसा का विचार कहां से उपजता है। आज दुनिया में सबसे अधिक धर्म के नाम पर आतंकवाद और जिहाद ये एक ही धर्म के लोग क्यों करते हैं? और इसलिए आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, ऐसा गुड़ी गुड़ी कहते रहना ये सत्य का अन्वेषण किए बिना कहा जाने वाला बयान है। इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। सर, कल जब ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा हो रही थी और चर्चा का जवाब राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह दे रहे थे, तो उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था, जो भगवा आतंक का और हिंदू टेरर मॉड्यूल की बात जो उस समय हुई थी, और इसकी जो इसको लेकर खूब सियासत भी हुई और अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित भी किया जाता रहा। उन्होंने कहा कि हिंदू कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता है, और जो आतंकवादी होगा वो हिंदू नहीं हो सकता है। माने दुनिया भर में हिंदू धर्म का प्रसार करने के लिए जो लोग गए, वो घोड़े पर तलवार पे सेना लेकर नहीं गए, वो तो केश मुंडा करके, भगवा कपड़ा पहन करके, पैदल चलकर गए और अपने तप और वचन के आधार पर विश्व को हिंदू बनाया। कोई एक उदाहरण बताओ जब जबरदस्ती बनाया हो। उनको आतंकवादी कहना ये जानबूझकर बोला गया झूठ था, और ये सारे मुकदमे षड्यंत्र पूर्वक झूठे बनाए गए थे जो अब ध्वस्त हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक कुमार जी, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष।